अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका टाइटल है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में हमने दो चीज़ें रखी हैं जिसको कॉर्डिनेट्स कहते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस size of bacteria. They are very small in size, which are visible under the microscope. They are having the size range in microns. Bacteria are stained by the staining reagents and then visualized under the high power magnification of compound microscope. The bacterial cell generally have a size range 1 to 10 micrometers, but which are very smallest bacteria having size range 0.1 to 1 micrometers. जैसे मैं प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे अपनी नेकेड आई से नहीं दिखते, ठीक है। और जो इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं उनसे जो ज़्यादा साइज़ वाले होते हैं, लार्जर बैक्टीरिया। जो स्मॉलर साइज़ के बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो साइज़ है वो है 0.1 टू 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, जो लार्जर साइज़ के बैक्टीरिया उनकी जो साइज़ है वो 1 टू 10 माइक्रोमीटर्स होती है। Now we discuss the shapes of bacteria. There are basically three shapes of bacteria. First spherical, जिसको कोकाई कहते हैं. Second rod-like or cylindrical, जिसको bacilli कहते हैं. Third one is spiral, जिसको spirilla कहा जाता है, and others. अब हम इनको आगे फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल, रॉड-लाइक एंड स्पाइरल अदर्स कौन कौन से शेप्स हैं और उनकी जो अपीयरेंस है वो किस तरह होती है। ये एक स्लाइड में रखी है जहाँ पे आप आइडिया ले सकते हैं कि ये स्फेरिकल, रॉड-लाइक और स्पाइरल जो शेप्स हैं वो बेसिकली किस तरह होते हैं, ताकि हम जब उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअली इनकी जो शेप की अपीयरेंस है वो किस तरह की है। ये एक और स्लाइड है जिससे आप इजीली अपना आइडिया ले सकते हैं कि इनके शेप्स की अपीयरेंस किस तरह है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द स्फेरिकल शेप, जिसको हम कोकाई भी कहते हैं। द बैक्टीरिया विद स्फेरिकल शेप आर कॉल्ड कोकाई, ठीक है। ऑलरेडी आप स्लाइड में देख चुके हैं कि स्फेरिकल किसको कहते हैं। बेसिकली स्फेरिकल रिफर्स टू द 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिक शेप दैट इज परफेक्टली राउंड लाइक बॉल एंड ग्लोब। अब आपको आइडिया भी होगा कि जो कोकाई होते हैं वो बेसिकली राउंड शेप होते हैं, जिस तरह हमारा बॉल होता है या ग्लोब है हमारी, इस तरह की शेप को कोकाई कहा जाता है और इसका नाम है स्फेरिकल। लेट डिस्कस दी रॉड-लाइक और सिलेंड्रिकल शेप। इसको बेसिलाई भी कहते हैं, जैसे कि आपने स्लाइड में देखा है कि बेसिलाई का शेप किस तरह होता है। इसके हम डेफिनेशन को हम स्टडी करते हैं। द बैक्टीरिया विद रॉड-लाइक शेप आर कॉल्ड बेसिलाई। बेसिलाई बेसिकली रॉड-लाइक जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज स्पाइरल और स्पाइरिला। द बैक्टीरिया विद स्पाइरल और हेलिकल शेप आर नोन एज स्पाइरल। यहाँ पे हम एक चीज़ को समझें कि स्पाइरल और हेलिकल शेप किसको कहते हैं। स्पाइरल और हेलिकल शेप जो होता है क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्प्रिंग होता है या क्वाइल होती है, उस तरह के जो शेप्स होते हैं ना उनको हेलिकल शेप या स्पाइरल शेप कहा जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन से आइडिया लगा सकते हैं जो स्पाइरल बैक्टीरिया होंगे वो किस शेप के होंगे, और इसकी स्लाइड्स में भी इनकी तस्वीर है, वहाँ से भी आप इसको आइडिया ले सकते हैं। फोर्थ में हमने रखा है अदर्स में। अदर्स में हमारे 3 आते हैं, विब्रियो, स्पायरोचीट्स एंड माइकोप्लाज्मा। अब हम इनको स्टडी करते हैं कि ये क्या शेप्स होते हैं और किस तरह की इनकी अपीयरेंस होती है। विब्रियो, दे आर कामा शेप कर्व्ड रॉड्स। एग्जांपल जिसका दिया गया है विब्रियो कामा। नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट आर द कर्व्ड रॉड्स। कर्व्ड रॉड्स शेप इज द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट रिजेंबल द शेप ऑफ रॉड और सिलेंडर बट नॉट परफेक्ट ट्विस्टेड। जो हमारे होते हैं शेप जिनकी स्ट्रक्चर रिजेंबल होती है सिलेंडर की तरह या रॉड्स की तरह, पर वो सीधे नहीं होते, बिल्कुल ही थोड़े से राउंडेड होते हैं, तो उनको जो है ना कर्व्ड रॉड कहते हैं, जिनमें कर्व होता है। उस तरह के बैक्टीरिया को हम विब्रियो कहते हैं। जी, यहाँ पे स्लाइड में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विब्रियो कामा का जो शेप है वो किस तरह है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कर्व है इसमें, पर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उस तरह के जो शेप्स होते हैं हम उनको विब्रियो कामा भी कहते हैं। ये इसका दूसरा एग्जांपल है। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं जो विब्रियो कामा के जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इनमें कर्व है, इसलिए इसको जो ना नाम रखा है कर्व रॉड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द स्पायरोचीट्स। दे आर लॉन्ग है हेलिकल एंड फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया, ठीक है। स्पायरोचीट्स जो हैं ये भी स्प्रिंग टाइप के होते हैं, स्पायरल जैसे होते हैं, सेम उनकी तरह ही होते हैं, ठीक है। तो जो स्पायरल और स्पायरोचीट्स हैं इनमें रिजेंबलेंस बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पैरोचीट्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो किस तरह की है, शेप इनका किस तरह का है। आप जब स्पैरल को भी देखेंगे तो इनका और ये जो शेप है स्पैरोचीट्स का ये बहुत ही मिलता जुलता है आपस में, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरी स्लाइड है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो स्पैरोचीट्स हैं वो स्प्रिंग लाइक हैं, जैसे क्वाइल होती है या स्प्रिंग होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में, जिसको रखा है लास्ट में माइकोप्लाज्मा। दे अकर्स एज राउंड आर ओवल बॉडीज विद इंटरफेसिंग फिलामेंट्स। बैक्टीरिया जो है ना ये सिंपली ये समझे 3D प्रिंटिंग की तरह होते हैं और ये राउंड ओवल टाइप होते हैं। ठीक है, इनकी स्लाइड्स में आपको आइडिया हो जाएगा कि जो राउंड ओवल शेप होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, 3D पेंडिंग इसको इस तरह के आप किसी भी इसको एंगल से देंगे आपको इसका जो आउटलुक होगा वो 3D टाइप आपको लगेगा। फर्दर आप इसको कंफर्म करते हैं इसकी स्लाइड्स में। ये देखें, जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको ये ओवल शेप और राउंड शेप में नज़र आएगा, और आप किसी भी एंगल से आप इसको करेंगे ना तो ये बैक्टीरिया आपको 3D का आउटलुक देंगे। इसलिए इसको अदर वर्ड्स में 3D पेंटिंग भी कहा गया है। ये इसकी दूसरी स्लाइड है, इसमें भी आप क्लियर देख सकते हैं इसकी जो अपीयरेंस है वो जस्ट लाइक 3D की तरह है। फर्दर हम मॉर्फोलॉजी का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। उसमें मैं फर्दर चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, जो चीज़ें रह गई उनको भी एक्सप्लेन करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।